कुछ चंद ज़मीन के लिए अपने ही रिश्तेदार के लोग 6 लोगों की हत्या कर देते हैं गोली मार करके। हम लेके ना जीवो। दादी चले गए खाली हाथ। हाँ चलिए गए हमें समझिन। अच्छा आपकी सामने। हाँ देखिए सब झूठ है और यही एक कटु सत्य है कि इंसान को मरना है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो सड़क के किनारे फुटपाथ पे भीख मांगने वाले हो। जो चिता जल रहा है इसको देख करके क्या प्रतीत कर रहे हैं? हम तो बहुत सुखी कर रहे हैं। अच्छा बहुत सुखी कर रहे हैं। आपको भी यहीं पे आना है कुछ दिनों में? हाँ ये इतना मत पढ़ाइए बाबू। है? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है राजगीर के श्मशान घाट पे। यहाँ पे एरिया से लोग आते हैं और अपने जो चिता होता है उसको यहाँ पे जलाते हैं। इस दौरान आने के प्रक्रिया में तमाम प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि इंसान को। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोग तमाम प्रकार के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में लड़ाई झगड़ा, खेत बाड़ी, मतलब कि जितना भी चीज़ होता है, रोजी रोजगार, बेटा पुतो, तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़ा से गुजरते हैं। और उस दौरान तमाम प्रकार की बीमारियां भी आती है, तमाम प्रकार के खुशी का भी पल आता है, तमाम प्रकार के गम का भी पल आता है। लेकिन इंसान ये भूल जाते हैं कि हमको जाना है वहीं जहाँ से हम आए थे। मतलब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इस दौरान होता यह है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोग लखपति बन जाते हैं। लेकिन जाना कहाँ है? जाना यहीं पे है, जो हमारे पीछे में आप देख रहे हैं। बगल में एक चिता जल भी रहा है, उसको भी दिखा दीजिए गौतम जी। बगल में एक चिता जल भी रहा है और उसमें एक दादी वहाँ पे क्या बोलते हैं उस चिता में जल रही हैं और उनका उम्र लगभग 80-90 वर्ष था। 80-90 वर्ष के बाद आज वो घड़ी आया कि दादी आज यहाँ तक आई हैं। उनके भी बहुत सारे संतान होंगे, बहुत सारे पुत्र होंगे, बहुत सारे पतोह होंगे, बहुत सारे बेटे होंगे और उनके जो पति थे वो भी होंगे या फिर वो भी चल बसे होंगे। चल बसे हैं, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि वो दादाजी थे वो चल बसे हैं। अंबानी हो, अंडानी हो, सड़क पे भीख मांगने वाला हो या फिर राजा हो या फिर रंक हो, सभी को आना है तो यहीं पे आना है। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि इंसान के पास थोड़ा सा धन संपत्ति आ जाता है, थोड़ा सा पूंजी आ जाता है तो उनके अंदर गुमान आ जाता है। पूंजी जिसके पास आता है, जिसके पास रुपया आता है, जिसके पास लक्ष्मी आती है, उसके पास से ऑटोमेटिक सरस्वती चली जाती है। ये कटु सत्य है और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती है। मतलब कि जिसके पास धन दौलत है उसके पास बुद्धि नहीं होता है, उसके पास विवेक नहीं होता है। जब बहुत तमाम प्रकार के गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, अटारी खरीदना है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वो खरीदना है। लेकिन आना कहाँ पे है? आना यहीं पे है, पीछे। कुछ नहीं लेकर के जाइएगा। यहाँ जो लेकर के खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ जाइएगा। एक गाना भी है कि क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया था वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमको मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कुछ नहीं हैं, धूल हैं, हम ऐसे ही बन जाएंगे। आज से 30, 40, 50, 60 वर्ष पहले जब हम बूढ़ा हो जाएंगे या फिर मेरा जब एज हो जाएगा ख़त्म, तो हमको भी यहीं पे आना है और आपको भी यहीं पे आना है। बेकार का मतलब कि 10 बीघा ज़मीन के लिए, 5 बीघा ज़मीन के लिए, 2 एकड़ ज़मीन के लिए गोलीबारी कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का हत्या कर देते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन वो इंसान ये भूल जाते हैं कि हमको जाना है तो कहाँ जाना है? जाना है तो यहीं आना है, कहीं नहीं जाइएगा इसके सिवा। कोई 10 करोड़ का मालिक है, कोई या फिर 10,000 का भी मालिक है तो उसको भी यहीं पे आना है। लेकिन वो तमाम प्रकार के ताम झाम करते हैं, क्या है हम हैं जो कोई है ये नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमें मिट्टी में ही मिलना है। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जा रहे। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, कुछ जो चिता जलाने के लिए आए हैं। हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे यहाँ पे जो आए हुए हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं अपने जीवन के बारे में। भैया सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पंकज कुमार।
पंकज कुमार। पंकज जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिंघौल का रहने वाले हैं। सिंघौल के रहने वाले। अच्छा, यहाँ पे आ करके कैसा अनुभूति प्रदान हो रहा है? अनुभव यही होती है कि सबको एक जैसा जन्म लिया वैसे सब चला जाएगा, इसीलिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छा वातावरण करना चाहिए, सब बाल बच्चों का अच्छा बुद्धिजीवी देना चाहिए। देखिए, ये तो बात हो गई कहने वाली, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। जो आम जो जीवन होता है, आप भी नहीं चाहते होंगे कि लड़ाई झगड़ा हो या फिर गोलीबारी हो, ज़मीन के चलते एक दूसरे पड़ोसिया से लड़ाई हो जाए, गोतिया से लड़ाई हो जाए, लेकिन वो नौबत आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या नौबत आपके ऊपर बीत रही? इस यहाँ पे नौबत आने के बाद भी बहुत दुख की बात है कि दादी जी थे डेट कर गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा दुख की बात है। और क्या? अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि इतना लड़ाई झगड़ा होता है पूंजी के लिए, धान के लिए, गेहूँ के लिए, पैसा के लिए, गाड़ी के लिए, मोटर के लिए, लेकिन कुछ है? नहीं, वो सब कुछ नहीं, सब ऐसे रह जाता है, जहाँ से रहता वहीं पे। जैसे कि दादी अब चल गए, दादी के पास तमाम प्रकार का धन संपत्ति होगा, वो तो यहीं रह गया। यहीं रह गया सारा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चला गए। क्या नाम होता है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। जीवन को कैसे देखते हैं? जीवन क्या है? जीवन एक बहुत अनमोल धन है, इसको बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद तो लोग भुला जाता है, यहाँ पर आने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि दुनिया सब बेकार है। मतलब कि सबको, आपको अभी लग रहा होगा कि हमको भी यहीं पे आना चला, काहे लगे इतना कर रहे हैं? सही, लगता है ना ऐसा? सही बात। कौन थे जो डेथ किए? वो हमारा बहन के सास थी। अच्छा, आपके बहन की सास थी और वो जल रही हैं, और आपको भी लग रहा होगा कि साला हमको भी यहीं पे आना है आज से कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद यहीं आना है। तमाम प्रकार के जो लड़ाई झगड़ा होता है पूंजी धान के लिए, खेत के लिए, गाड़ी के लिए, मोटर के लिए, गहना के लिए, गुड़िया के लिए, दहेज इतना लेंगे तब शादी करेंगे, लेकिन सब यहीं पर आना है। ये जीवन का कटु सत्य है कि सबको मरना है, सबको मरना, बाकी सब झूठ, सब झूठ। देखिए, सब झूठ है। और यही एक कटु सत्य है कि इंसान को मरना है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो सड़क के किनारे फुटपाथ पे भीख मांगने वाले हो। देखिए, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वो दादी जल रही हैं, और यहाँ पे जो उनके परिजन हैं, जो भी इनके क्या बोलते हैं कि रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं, यहाँ तक कि हम भी सोच रहे हैं कि हमको भी यहीं पे आना एक दिन। लेकिन तमाम प्रकार के जो अवधारणाएँ उत्पन्न होती है इस दौरान कि वो हमर हाउ, तोर हाउ, इधर आ जाए गौतम जी। इसके लिए कभी कभी देखिए, लोदीपुर का एक घटना हमको याद आ गया। मतलब कि कुछ चंद ज़मीन के लिए अपने ही रिश्तेदार के लोग 6 लोगों की हत्या कर देते हैं गोली मार करके। लेकिन जो गोली मारे थे उनको भी पता है कि हमको आना यहीं पे है। इधर आ जाएगा, तब नज़दीक से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे अभी एक चिता जल रहा था, और जल करके वो ख़त्म हुआ है, और वो उधर दूसरा चिता है जो कि जल रहा है। वहाँ पे एक, यहाँ मतलब कि बगल के गांव की दादी थी, वो वहाँ पे जल रही हैं, और बगल में सरस्वती नदी है। सबसे बड़ी बात है कि गंगा जमुना सरस्वती जो नदी है, वो बगल में सरस्वती नदी है, और उसके ऊपर ठीक जरा देवी की मंदिर है। और जरा देवी की मंदिर में वहाँ पे कुछ नीचे में, मतलब कि 5 कदम नीचे में सरस्वती मंदिर है, और सरस्वती मंदिर के बगल में ये श्मशान घाट है। यहीं पे चिता जलता है। तमाम प्रकार के बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं अपने चिता को जलाने के लिए। ये बगल के भैया हैं जो कि आए हैं यहाँ पे अपने दादी को, दादी के चिता को जलाने के लिए। किन्हीं के दादी होंगे, किन्हीं के माता जी होंगे, किन्हीं के चाची होंगे। तमाम प्रकार के जो रिश्ता के लोग होते हैं वो होते हैं। कुछ बूढ़ा बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, अभी खैनी खा रहे हैं अरे दादा, एक बात बताइए, नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? हमारा रामेश्वर यादव है। अच्छा, रामेश्वर यादव है, यादव जी है ना। अच्छा, ये जो चिता जल रहा है, इसको देख करके क्या प्रतीत कर रहे हैं? हम तो बहुत सुखी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सुखी कर रहे हैं। आपको भी यहीं पे आना कुछ दिनों? हाँ, ये इतना मत पढ़ाइए बाबू। बच्चे से लाश जलते चलते तो अब ख़त्म हुए पर है। अच्छा, अब आपका भी नंबर आने वाला है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए दादा, जैसे कि तमाम प्रकार के लोग जो गांव में होते हैं या फिर शहर में होते हैं, तमाम प्रकार के पैसा के लिए, खेत के लिए, गहना के लिए, गुड़िया के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उसको कहना चाहिए कि ना बापा, जैसे हकाओ सतुल्लक से बांट ले और अथी कर ले, हम ले के ना जीवो। दादी चले गए खाली हाथ? हाँ, चलिए गए हमें समझिन। अच्छा, आपकी सामने? हाँ, कौची लेके गया, संपत्ति ले गया, हमारा समझी भी चल गया, संपत्ति लेके गया, हम भी जाएंगे तो हम कुछ लेंगे। ये हमारे रे, वो हमारे रे, वो डबरिया हमारे, वो लेके जाएंगे। कुछ नहीं बापा, मुट्ठी बांध के हाथ पे सर। यही कटु सत्य है। हाँ, एकदम कटु सत्य, इससे बड़ा सच कुछ नहीं नहीं है। अभी आपको भी लगता होगा कि
हमरो भगवान ले चल बूढ़ा बुजुर्ग हो गए। हाँ हमरा लगता है कि हम हूँ टहलते फिरते भगवान ले निकल जाए तो स्वर्ग तर जाए। हाँ का झूठ कहते हैं। हाँ आपके कितने संतान हैं? हैं आपके कितने? 2 बच्चा 1 बच्ची। अच्छा, 2 बेटा 1 बेटी। हाँ उनको भी यही ज्ञान दीजिएगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, तब वही तो वही सब है। अच्छा, हाँ सबके शादी ब्याह हो लो। हाँ दादा अब निमा गया, अब इनको भी लग रहा है कि हमको भी जाना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ सुना ना पंच अथी कर दिया तो पंच अथी करते करते बाकी दोनों इतना शांति दिमाग से अथी किया तो कि अरे पंचवा करके करे दे जैसे कहो जैसे हाँ हाँ के ले जो अस्थिर से कमाओ खाओ। कमाओ खाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, आना यहीं पे है। फिर ये आना है यही एगो सबसे बड़ा सच है कि मरने के बाद शमशान ही। तो लड़ा करके मार के बर्बाद कर देगा। बाकी भैया अच्छा दादा एगो बात बतावा, बहुत सारा इंसान ऐसा राखिन कि थोड़ा बहुत रुपया हो जाए तो घमंड आ जाके। वो तो होवा करे बाबा, हे बाबू वो तो हो जा तू उधर न चिन्ह का है रे हमारे सामने रे। लेकिन आना यही पड़ जाए। हाँ फिर ये जे कोई कितनो घमंड करे। कितनो घमंड करे तोहरा हम ही बोल भाई तोरी बहन का लंगटावा कुछ ही बोले आम है तो घमंडे से न कह के। एक अब आपसे हम बात करें तो कितना बढ़िया से बात करें। भाई 1 लाख रुपया रहता, 2-4-10 लाख रुपया रहता, ए जाओ इधर, लेकिन मरना है तो आना यहीं आना है। देखिए ये कटु सत्य है कि मरने के बाद इंसान को जलना ही है, मिट्टी में ही जाना है। और लोग तमाम प्रकार के इस दौरान अवधारणाएं उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़ा, धन संपत्ति, खेती बाड़ी, तमाम प्रकार के जो चीज़ होते हैं। यहाँ पे आकर के हम सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते थे कि कुछ लोग जो हैं, जो चंद लोग हैं, वो धन के आड़ में या फिर ज़मीन के आड़ में आकर के घमंडी हो जाते हैं। लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए किसी इंसान के अंदर, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहा है। घमंड इंसान हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, अडानी हो, अंबानी हो, या फिर फुट पे क्या बोलते हैं भीख मांगने वाले लोग हों, सभी को मरना है और सभी को यहाँ पे आना है। ये ज़िंदगी का कटु सत्य है। अंत में यही बोलेंगे कि क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। धन्यवाद।